हेलो बच्चों, मेरा नाम है अजय वर्मा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का एक टेस्ट है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये रहा मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है। लेवल अप अकेडमी हमारी अकेडमी का नाम है, ठीक है। आज हम टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं और इस टेस्ट में ना मैं मेनली ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम में लिखना किस पैटर्न में है ना। चलो स्टार्ट करते हैं टेस्ट ज़्यादा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3,4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे सीट्स मिलती हैं हमें बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपका, ठीक है। अब देखो स्टार्ट कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट डालोगे आप। उसने क्या बोला है, डिस्टेंस निकालना है किसका, -3,4 का फ्रॉम कहाँ से, एक्स एक्सिस से। तो देखो ये पॉइंट आएगा कैसे, देखो हमारी एक्स एक्सिस है और ऐसे क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। जो पॉइंट है -3 मतलब ये कुछ यहाँ पे होगा -3 और 4 जो है वो कुछ यहाँ पे होगा। तो पॉइंट आपका इतना यहाँ बनना होगा -3,4 कुछ इस तरीके से, है ना, ऐसे करके। तो जो ये पॉइंट है वो एक्स एक्सिस बोले तो इस वाली एक्सिस से वो कितनी दूरी पर है ना। डिस्टेंस पूछा है तो वो कितनी दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक इतनी दूरी पर है ये परपेंडिकुलर। और ये कितने हैं यहाँ से यहाँ तक, 4 यूनिट्स है। कितनी है, 4 यूनिट्स। तो फर्स्ट का एग्जाम्पल आंसर क्या हो गया, 4 यूनिट्स। आया समझ में यहाँ पे, इजी। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। उसने बोला इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट P डेट्स डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B इन द रेशो ऑफ इसके, है ना। उसने बोला है कि पॉइंट P जो लाइन जॉइनिंग A और B को जॉइन करते हुए इतने रेशो में कट करती है, तो वो वाला जो पॉइंट है ना वो आपका कौन से क्वाड्रेंट पे लाइज करेगा, ठीक है। तो उसको बताने के लिए सबसे पहले मैं P के कोऑर्डिनेट निकाल लूँगा, फाइंड कर लूँगा, है ना। तो चलो करना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना। एक छोटी सी फिगर बना देते हैं। पॉइंट ए कितना है 2, -5 है, ठीक है। और जो बी है वो कितना है आपका 5, 2। पॉइंट पी मान लेते हैं हमारा यहाँ पे है और इसका एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है हमें। M1:M2 जो है वो इसका दे कितना रखा है 2:3, ठीक है। चलो करना चालू करते हैं। इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 मानेंगे, इसको y2। जब भी फ्रैक्शन दे दे, है ना, रेशो दे दे, तो उसमें क्या लगाते हैं हम, सेक्शन फॉर्मूला। तो लिख देते हैं बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। आप क्या लगा रहे हो, सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। पहले ऐसे लिख लो, x1 बराबर कितना है 2, y1 कितना है आपका -5, ठीक है। x2 कितना है आपका 5 एंड देन y2 कितना है आपका 2 और आपका m1 कितना है आपका 2 है और m2 कितना है आपका 3, ठीक है। चलो सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है सेक्शन फार्मूला, x बराबर mx प्लस में mx अपॉन में क्या आता है m प्लस m। याद करने का तरीका क्या बताया था मैंने, 12, 21, 12, ठीक है। एट देन सेम टू सेम y वाला होगा, वो भी क्या होता है my प्लस my अपॉन में m प्लस m। इसको भी करने का तरीका क्या है, 12, 21 और 12। चलो वैल्यू पुट करते हैं। m1 कितना है आपका 2 इंटू में x2 कितना है 5 प्लस में, और आपका m2 कितना है 3 इंटू में x1 कितना है आपका 2 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 कितना है 2 प्लस 3, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 प्लस में 3 2 ज़ा 6 अपॉन में 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 और 6 कितने हो गए 16 बट्टे में 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16/5। यहाँ पे y की निकालते हैं। m1 कितना है आपका 2 इंटू में y2 कितना है आपका 2 प्लस में m2 कितना है 3 इंटू में y1 कितना है आपका -5, ठीक है। ब्रैकेट आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू एक साथ नहीं आती। अपॉन में m1 कितना है 2 + 3, सॉल्व करो 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15 अपॉन में 3 2 5 प्लस माइनस माइनस 15 में से 4 गए कितने हो जाएंगे 11। साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। अपॉन में क्या आया आपका 5, ठीक है। तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आई 16, मतलब जो आपका पॉइंट है पी उसके कोऑर्डिनेट कितना है 16/5 -11/5। मतलब क्या आया, प्लस माइनस आया। मतलब एक्स की वैल्यू तो आपकी प्लस में आ रही है और वाई की वैल्यू क्या आ रही है आपकी माइनस में। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, प्लस प्लस
माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आया समझ में क्वेश्चन आपके? ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? चलो, अगर ना समझ में आओ तो एक बार रिपीट आप कर लेना, वीडियो को स्किप करके, मतलब दोबारा रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? बोल रहा है फाइंड द रेशो, है ना, वो बोला है रेशो फाइंड करो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, बोलते हैं बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चलो, है ना। पॉइंट कौन कौन से हैं? ये है आपके ए 5, -6 है, और पॉइंट बी कौन सा है आपका? -1, -4। ठीक है, उसने बोला इस लाइन को जो पॉइंट कट करता है वो कौन सा है? वाई एक्सिस है। क्या है? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का मतलब क्या होगा? उसकी एक्स की वैल्यू तो जीरो होगी, लेकिन वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, और m1:m2 भी पूछ रहा है, वो किस रेशो में पार्ट करता है? और है ना, ये था फाइंड द रेशो, और एक्स फाइंड द पॉइंट भी बोल रहा है वो। चलो दोनों देखेंगे। मैं लेट करूँगा सबसे पहले, तो जो रेशो है आपका, वो रेशो कितना हो जाएगा आपका? k:1 हो जाएगा, मतलब m1:m2। ठीक है, आप पहले इसको x1 इसको y1 मानोगे, इसको क्या मानोगे? x2 और y2। x1 बराबर कितना है आपका? 5k, और x2 बराबर कितना आया? -1। y1 कितना आया? -6, और y2 कितना आया आपका? -4। m1 आपका k है, m2 कितना है? 1। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0, और y की वैल्यू तो y मेरे को निकालना ही है। चलो फाइंड करते हैं। क्या लिखोगे? बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, है ना, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स का फॉर्मूला क्या है? m1x2 प्लस में क्या आएगा? m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। चलो करते हैं। m1 कितना है? k, इंटू में x2 कितना है आपका? 5 -1। ठीक है, प्लस में m2 कितना है आपका? 1, इंटू में x1 कितना है आपका? 5 अपॉन में m1 प्लस m2 k+1, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0। ये पूरा डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, k की किसी के भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेट आंसर कितना आएगा? 0। k×1 करोगे तो k आएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस में 5 बन जा 5, माइनस का k उधर जाएगा तो प्लस का k बराबर कितना गया? 5 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। तो रेशो जो आया आपका, वो रेशो निकल के क्या आएगा? m1:m2 कितना आया आपका? 5:1। ठीक है, ऐसी आपको y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो y का फॉर्मूला क्या होता है? m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में क्या आएगा? m1 प्लस m2। चलो देखते हैं, है ना। m1 कितना है आपका? 5, यहाँ से जो निकाला आपने। ठीक है, इंटू में y2 कितना है आपका? -4। ठीक है, प्लस में m2 कितना है? 1, इंटू में y1 कितना है आपका? -6। ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2। m1 कितना है आपका? 5, प्लस में m1 m2 1। ठीक है, निकालते हैं। 5 4 जा 20, प्लस माइनस माइनस, 6 1 जा 6, प्लस माइनस माइनस, 5 और 1 6, कितना आएगा? माइनस का 26 बटे में 6। इसे काटोगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 13 अपॉन में 3। ठीक है, और एक रेशो आपका क्या है? ये निकल के है। यहाँ तक कोई डाउट आया सन में? पक्का? आगे करें? चलो चलते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब ये सीट साइड रख देता है, दिक्कत करती है थोड़ी सी। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोल रहा है इफ़ ABC आर द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का है ABC, और राइट एंगल किस पे है? बी, ए पर है। चलो बनाते हैं पहले, नॉर्मली फिगर बनानी जरूरी है हमारा। ए बी और सी, उसने बोला ना कि ए कहाँ पर है? राइट एंगल पे है। ठीक है, ABC के अब जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो देख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं उसने? 4,3। बी के कितने हैं? -1, y है। ठीक है, और आपके सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 3,4। ठीक है, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। बोल रहा वाई की वैल्यू बता दो। बोलता है ठीक है बता देंगे नॉर्मल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे कि BC का स्क्वायर बराबर किसके होगा? AC का स्क्वायर प्लस में AB के स्क्वायर के। ठीक है, पहले आप पर्टिकुलरली हर एक साइड निकालोगे, फाइंड करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकाल लें, हम AB निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? AB। ठीक है, 4AB। अच्छा, AB के लिए इसको मैं मान लेता हूँ x1 और इसको
x2 वाला पोर्शन, ठीक है। तो ए बी के लिए ऐसे लिखोगे x1 और y1 क्या क्या माना है आपने, x1 4 है और y1 क्या है 3, और x2 क्या है आपका -1 और y2 कितना है आपका y है, ठीक है। ए बी के लिए क्या अप्लाई करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, है ना। तो क्या लिख दोगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अप्लाई करते हैं। x2 कितना है आपका -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है y माइनस में 3 का होल स्क्वायर, लगा दो माइनस माइनस प्लस, माइनस में 5 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 3 का होल स्क्वायर तो चल ही रहा है, ठीक है। ये छोटा सा माइनस बना दिया मैंने, ठीक। अब वो करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस में यहाँ पे क्या है y माइनस 3 का होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। ए भी निकल गया, ये यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। ऐसी इसके लिए अब मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, बी सी के लिए निकाल देते हैं। चलो बी सी के लिए x1 क्या हो गया हमारा, ये मान लेते हैं बी सी के लिए, है ना, x1 3 और y1 आपका कितना हो गया 4, और देन यहाँ पे x2 कितना हो गया -1 एंड देन y2 कितना हो गया आपका y। यहाँ पे भी क्या लगाऊंगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा दूंगा। चलो करते हैं, फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 मतलब -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 4 का होल स्क्वायर, लगा दो। माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 कितने हो गए 4, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 4 का होल स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, है ना, और y माइनस 4 क्या है, y माइनस 4 तो चल ही रहा है, ये बी सी निकल गया। अब ऐसी क्या निकालोगे आप, ए सी, ए सी के लगा लो ए सी, ठीक है। इसको x1 y1 मान लेते हैं। चलो x1 कितना है 4, y1 आ रहा हूँ 2 मिनट रुक जाओ 3, x2 कितना है आपका 3 और y2 कितना है आपका 4। चलो सॉल्व करते हैं, है ना। क्या आता है y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में x2 सॉरी x2 माइनस x1 होता है ना, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई हमारी, ठीक। क्या है x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अरे बात तो वही पड़ती है ना, चलो कोई बात नहीं। 4 में से 3 गया कितने बचे -1 का स्क्वायर, और 4 में से 3 गया कितने बचे फिर से 1 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो अंडर रूट क्या आता है 2। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अब सारी वैल्यू एक एक बार लिख लो। ए बी कितना आया है आपका, ए बी आया है आपका √25 प्लस में y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और बी सी कितना आया है आपका, बी सी आया है √2, बी सी आया ये बी सी नहीं आया, ए सी आया है, सॉरी बी सी तो आपका ये आया है ना 16 प्लस में y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और आपका बी सी कितना आया है, सॉरी ए सी कितना आया है √3, ठीक है। अब लगा दे पाइथागोरस थ्योरम, लगा दूँ चलो लगाते हैं, ठीक है। तो लगा दो, इन ट्रायंगल ए बी सी में बी सी का स्क्वायर, है ना, बराबर किसके आएगा, ए बी के स्क्वायर के प्लस में ए सी के स्क्वायर के। आया समझ में, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। करा क्या अब तक हमने, पहले तीनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के वैल्यू फाइंड करी, देन पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, ठीक है। बी सी कितनी आई है आपकी, बी सी आया है आपका ये √16 प्लस में y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट गया, इक्वल में ए बी कितना आई है आपकी, ए बी ये आई है √25 प्लस में y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसका भी क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट गया, प्लस में ए सी कितना है √2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है। फाइंड करते हैं, यहाँ पे कितना बचा 16 प्लस में y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल में क्या है 25 प्लस में y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 है, ठीक है। एक तरफ कर लेते हैं, सबको इधर ले जाओ, ठीक है। पहले सॉल्व भी कर लेते हैं, चलो 16 प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा यहाँ पे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 4 का, सॉरी b का स्क्वायर तो आएगा माइनस में 2 इंटू a इंटू b इक्वल में, इधर खुचड़ मुचुड़ हो रही है, पीछे ही कर लेते हैं, ये वाली लाइन लिख लेते हैं उसके बाद करेंगे, ठीक है। 25 का 25 प्लस में यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है तो करते हैं a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू a इंटू b प्लस में 2 तो है ही, ठीक है। चलो सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है।
देखो यहाँ पे क्या आया है, 16 का 16 प्लस में वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर प्लस का प्लस, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, माइनस का माइनस, 4 दूनी 8 वाई इक्वल में क्या आया 25 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 3 दूनी 6 वाई प्लस का 2। ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला गया, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब करते हैं देखो आगे। 16 प्लस 16 कितना होगा 32 है ना। 16 प्लस 16 कितना आया 32 प्लस में यहाँ पे क्या है -8y है, तो इसको ये आएगा ना 32 माइनस में 8y इक्वल में। अब देखो यहाँ पे क्या आया है 25 प्लस 9 प्लस 2 है ना। 25 प्लस 9 कितने हो गए 34, 34 और 2 कितने हो गए आपका 36। ठीक है 36, और यहाँ पे क्या है माइनस का 6y है। ठीक है, तो ये आया आपका माइनस में 6y। कोई डाउट तो नहीं? ये क्वेश्चन मैं जानता हूँ थोड़ा लंबा खिंच रहा है, लेकिन होगा ये इसी तरीके से बेटा, है ना। माइनस वाला उधर फेंक दो, ये वाला इधर फेंक दो। 32 ये इधर आया है तो माइनस का 36 इक्वल में माइनस का 6y है। माइनस वाला 8y उधर गया तो प्लस का 8y। ठीक है, 8 में से 6 गए कितने बचे 2y, साइन बड़े वाले का आएगा। 36 में से 32 गए कितने बचे 4 बचे, साइन किसका आया माइनस का। 2 1 2 2 2 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस का 2। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, ये है इसका करेक्ट आंसर। पक्का आया समझ में? सबसे पहले करा गया हमने इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने क्या करा नॉर्मली डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी बी सी और ए सी निकाल लिया, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के काटते पीटते चले गए, हमारा वाई की वैल्यू कितनी आ गई -2। यहाँ फाइनल है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये समझाना पड़ रहा है तो इसलिए हमारी स्पीड थोड़ी स्लो चल रही है, बाकी तो आप जब खुद करने बैठोगे ना तो बहुत तेज़ स्पीड हो जाएगी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। द पॉइंट ए इज इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू से। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बनाते हैं। ठीक है, ऐसे फिगर बनाते हैं। उसने बोला पॉइंट जो ए है ना वो पी एंड क्यू से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो ये पी मान लिया, ये क्या मान लिया क्यू। पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 6,5 और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है 0,-3, और देन ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3,y। वो बोल रहा है वाई की वैल्यू बता दो, तुम बोलो ठीक है बता देते हैं। अगर ये क्यू डिस्टेंस पे है तो ए पी इक्वल किसको जाएगा ए क्यू के, तो ए पी के लिए लगा देते हैं। तो इसको मान लेते हैं इसको मान लेते हैं x1 और y1। ये क्या आएगा x2 y2, इधर भी क्या मान लेते हैं x2 y2। अब निकालते हैं जब ए पी निकालने हो। ठीक है, ए पी, तो ए पी वाले केस में आपका x1 y1 और x2 और y2 ए पी के लिए, सॉरी। ठीक है, ए पी के लिए x1 y1 कितना है 3,y है, और x2 कितना है 6,5 है। ठीक है, और आपका ए क्यू के लिए फिर से x1 कितना है 3, y1 कितना है y, और x2 कितना है आपका 0, और y2 कितना है आपका -3। ठीक है, सॉल्व करें, दोनों को डायरेक्ट इक्वल रख देते हैं। ठीक है, ए पी आपका इक्वल किसके आएगा ए क्यू के। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ ए पी के लिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में, अरे भैया समझ में तो आ रहा है ना नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ x2 - x1 का होल स्क्वायर, और इधर क्या है y2 - y1 का होल स्क्वायर मतलब 5 - y का होल स्क्वायर इक्वल में क्या आया x2 - x1, फिर से मतलब क्या है 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में क्या है y2 - y1 मतलब -3 - y का होल स्क्वायर। रूट से रूट उड़ जाएगा, 6 में से 3 का कितना 3 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या आया 5 - y का होल स्क्वायर इक्वल में क्या आया 0 में से 3 को माइनस करें -3 बचेगा इसका होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या आया -3 - y का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। देखो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 कट जाएंगे आपस में, प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो चुका होगा। इसको खोल लेते हैं a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2 × a × b इक्वल में क्या आएगा, माइनस माइनस था दोनों प्लस वाले होते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2 × a × b। ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या बचेगा 25 माइनस में 5 × 10 वाई इक्वल में 3 का स्क्वायर कितना आया 9 प्लस में 3 दूनी 6 वाई, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस 6 वाई प्लस में 10 वाई, ये प्लस वाला उधर गया तो माइनस में 25 माइनस में 9, 25 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 16 इक्वल में क्या आया 16 वाई, 16 से 16 चला गया वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1। यहाँ तक कोई डाउट? ईजी है, छोटा सा ही क्वेश्चन है ना। राइटिंग थोड़ी मेरी ख़राब सी आ रही होगी, वो बहुत दिनों से मैंने लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी है ना, तो थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। चलो अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं।
ठीक है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वो थोड़ा लाइटनिंग की प्रॉब्लम है तो थोड़ा डार्क हो सकता है, ठीक है। करें क्वेश्चन नंबर 6, चलो करते हैं। अब देखो क्या बोलता है, इसमें मिल रहा है फाइंड द रेशो इन विच पॉइंट पी इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सेम टू सेम है, अभी पहले करा एक क्वेश्चन, चलो निकालते हैं। पॉइंट्स कौन कौन से दे रखे हैं उसने पहले लिख लो। ए कितना है 12,5 है, और बी कितना है आपका 4,-3, ठीक है। और पॉइंट पी है जो कट कर रहा है कि इसमें x,2 है, ठीक है। मैंने मान लिया जो रेशो है m1 रेशो m2, वो क्या मान लिया हमने k रेशो 1। सॉल्व करें, चलो करते हैं। इसको x1 y1, इसको क्या मान लें x2 और y2। पहले लिखोगे प्रॉपर। x1 कितना है 12, y1 कितना है आपने 5 माना है, x2 क्या माना है आपने 4, और y2 क्या माना है आपने -3, और m1 कितना है आपका k, और m2 कितना है आपका 1, ठीक है। x की वैल्यू तो निकालनी है और y की वैल्यू दे रखी है उसने 2, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, बाय सेक्शन फॉर्म्यूला अप्लाई करोगे। चलो सॉल्व करते हैं, करें सॉल्व, तो देखते हैं। y का फॉर्मूला क्या है, m1 y1 वो m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस m2, ये आएगा। y की वैल्यू कितनी है 2, m1 कितना है k इंटू में y2 कितना है आपका -3, प्लस में m2 कितना है आपका 1 इंटू में y1 कितना है आपका 5 अपॉन में m1 कितना है आपका k प्लस 1। कोई डाउट यहाँ तक? इसकी उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू की कितना आएगा 2k, प्लस में 2 1 जा 2 इक्वल में k की 3 से करोगे 3k, प्लस माइनस माइनस, प्लस में 5 1 जा 5, माइनस वाला 3k इधर आएगा तो प्लस के 2k प्लस में 3k इक्वल में क्या आया 5, प्लस वाला 2 उधर गया था माइनस का 2, 3 2 5 के बराबर कितना आया 5 में से 3 के कितने, वो 5 में से 2 के कितने बचे 3, मल्टीप्लाई वाला 5 उधर जाएगा तो डिवाइड में k की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। तो रेशो कितना आया आपका 3:1, मतलब m1 रेशो m2 कितना आया 3:5। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। उसने क्या बोला था x की वैल्यू भी फाइंड करोगे तो बाय एक्स सेक्शन फॉर्मूले से x वाला फॉर्मूला लगा दोगे। x बराबर क्या है m1 x2 प्लस में क्या आता है m2 x1 अपॉन में क्या आता है m1 प्लस m2, यही आता है। m1 कितना है आपका 3 इंटू में x2 की वैल्यू कितनी है आपकी 4, प्लस में m2 की वैल्यू कितनी है आपकी 5 इंटू में x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 12 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 3 + 5। आ रहा है समझ में? चलो करते हैं। 3 चौ कितने हुए 12, प्लस में 12 पंजे कितने हुए 60 अपॉन में 3 और 5 कितने हुए 8, 72 अपॉन में 8, 8 बन जाए 8, 8 9 है 72। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9। कोई डाउट यहाँ तक? इजी है क्वेश्चन, करें आगे। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। उसने क्या बोला है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अल्फा एंड बीटा फ्रॉम द ओरिजिन। बोला है ओरिजिन से अल्फा और बीटा की वैल्यू बता दो। अरे भैया ये तो बिल्कुल आसान है, इजी क्वेश्चन है, इजी पीजी। चलो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0, और भाई साहब ने एक कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको क्या मानेंगे x2 और y2। हाँ भाई डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बाय डिस्टेंस फॉर्म्यूला, ठीक है। चलो देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में x2 कितना है आपका अल्फ़ा -0 का होल स्क्वायर प्लस में क्या आया बीटा -0 का होल स्क्वायर। अल्फ़ा -0 क्या आएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस में बीटा -0 क्या आएगा बीटा का स्क्वायर। यही तो आंसर हो गया बस, इतना सा नहीं हुआ बच्चों से, बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करें। उसमें बोला है 2 पॉइंट दे रखे हैं ए के कोऑर्डिनेट क्या है a + b, a - b, ठीक है। और b के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं उसने a - b, -a - b, ठीक है। बोला a और b के बीच में डिस्टेंस बता दो। ये रहा ना द डिस्टेंस बिटवीन a ये वाले फोन और इस वाले फोन। तो मुझे बता देते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो देखो कैसे बताएंगे, ठीक है। x1 बराबर कितना है यहाँ पे a + b है, y1 कितना है आपका a - b है, ठीक है।
x2 कितना है आपका a माइनस बी, और y2 कितना है आपका माइनस ए माइनस बी। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1, x2 कितना है a माइनस बी, माइनस में x1 कितना है a प्लस बी, ब्रैकेट लगेगा a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर है, प्लस में y2 माइनस ए माइनस बी, माइनस में y1 कितना है a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर। ये सॉल्व करो ज़रा, a माइनस बी, माइनस साइन है तो माइनस ए माइनस बी आया, इसका होल स्क्वायर आई, प्लस में यहाँ पे क्या आया माइनस ए माइनस बी, माइनस का साइन है चेंज हो जाएंगे, माइनस का ए प्लस का बी, इसका होल स्क्वायर, माइनस ए से प्लस बी गया, ठीक है, और माइनस ए से प्लस ए गया, यहाँ पे क्या बचा माइनस बी कितना आएगा माइनस का 2b होल स्क्वायर, प्लस में माइनस ए कितना आया माइनस का 2a, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ए का स्क्वायर का ए स्क्वायर, ठीक है। दोनों में 4 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है, अंडर रूट 4 कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचेगा। 2 का अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 4 का सॉरी, अंडर रूट क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर हो गया। यहाँ तो कोई डाउट पक्का आया सन में। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है वो, ये सीट थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, ठीक है। तो देखते हैं, उसने बोला इफ़ पॉइंट दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। चलो देखते हैं, सबसे पहले फिगर बनाएंगे थोड़ी। उसने बोला इफ़ दिस इज द मिड पॉइंट, तो पी ये रहा, पी का कोऑर्डिनेट क्या है -6,5 है, और आर के कोऑर्डिनेट क्या है -2,3 है, ठीक है। तो x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, बीच वाला मिड पॉइंट है। x की वैल्यू कितनी है a/3 दे रखी है उसने, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या बोलता है, x1 प्लस x2 बराबर किसके होता है, वो x की वैल्यू कितनी आती है मिड पॉइंट से, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। क्या आता है x1 प्लस x2/2, ये होता है। x की वैल्यू कितनी दे रखी है a/3, x1 कितना है -6, प्लस में x2 कितना है -2, ठीक है, अपॉन में 2 का 2। कोई डाउट यहाँ तक, चलो करते हैं। a/3 है, माइनस माइनस प्लस 6 और 2 कितने हो गए -8, बट्टे में कितना है 4, बट्टे में 2, 2 1 2, 2 4 8, a/3 कितना आया -4, डिवाइड वाला उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ए की वैल्यू कितनी आ गई -4 × 3, 4 3 12, तो ए की वैल्यू कितनी आई -12। यहाँ तक डाउट कोई, बच्चों वाला क्वेश्चन है, करें अगला क्वेश्चन, चलो करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बोल रखा है उसने, बोला राइट द सेक्शन फॉर्मूला फॉर अ पॉइंट, है ना। एक किसी पॉइंट के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो ये तो बच्चों वाला खेल है ना। x बराबर कितना होता है बताया, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y की वैल्यू कितनी होती है m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पे हमारा टेस्ट खत्म हो जाता है ना। इस टेस्ट को पहले एक बार खुद ट्राई करके देखना, बाद में मैं ये टेस्ट सीरीज़ दोबारा डालूंगा और ऑनलाइन लिंक पे भी भेज दूंगा ये टेस्ट, है ना, वीडियो के नीचे लिख दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर तुम लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बोले तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठोक सकते हो, और किसी भी क्वायरी के लिए अगर मेरे को कॉल करना चाहो तो कॉल कर सकते हो 7678469163, यह हमारा फ़ोन नंबर है। और ठीक है, और इस पर आप व्हाट्सएप वगैरह भी कर सकते हो, इंस्टा पे फॉलो करना चाहो मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।